जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केएमसी पाकिस्तान बनने से पहले का इदारा, इस इदारे में क्या सूरत हाल चल रही है, कितनी ज़बूहाली का शिकार है, कितनी बद इंतज़ामी है, इसकी एक मिसाल मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक केस, जहांगीर पार्क, आप सबके इल्म में है, गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। जहांगीर पार्क एक तारीखी पार्क है, सदर के अंदर वाक़ई है और किसी ज़माने में ये बहुत बड़ा पार्क हुआ करता था, लेकिन फिर इसके ऊपर कब्ज़े शुरू हुए और कुछ ऐसे अफ़राद जो कराची के लिए फ़िक्रमंद थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की अदालत में और अदालती अहकामात के बाद जहांगीर पार्क की तज़ीन व आराइश का काम शुरू हुआ। इससे पहले ये चरसियों की, मवालियों की अमाजगाह थी और वहाँ पर जराइम पेशा अफ़राद जो सदर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें करते थे और वहाँ पर आराम के लिए एक सहूलतकारी का एक प्लेटफ़ॉर्म था। चरसी हों और यहाँ पर जितने भी जराइम पेशा अफ़राद यहाँ पर थे। और उसके बाद जब ये तज़ीन व आराइश का काम शुरू हुआ तो यहाँ पर कुछ क्वार्टर्स बनाए गए थे और जो केएमसी के मुलाज़मिन थे, जो इसकी माली या चौकीदार या इस तरह के लोग थे और वो इसकी हिफाज़त बराए नाम कर रहे थे, रिहाइश पज़ीर भी थे। बहरहाल वो उनका अपना मामला था। जब 7 या 8 साल पहले जब ये तज़ीन व आराइश का काम शुरू हुआ, तो जो मुलाज़मीन थे उनसे क्वार्टर खाली करवाए गए और उन्हें ये कहा गया कि हम आपको ये क्वार्टर मुतबादिल के तौर पर लांडी में, कुरंगी में, मुख्तलिफ़ मकामात पर जो केएमसी के क्वार्टर्स हैं, वो आपको अलॉट कर देते हैं। कागज़ों में वो जो क्वार्टर्स हैं, वो अलॉट कर दिए गए और जब ये मुलाज़मीन जिनमें चौकीदार या माली के तौर के ऊपर लोग थे, ये वो क्वार्टर लेने के लिए जब कब्ज़ा लेने के लिए गए तो पता चला कि केएमसी के लांडी, कुरंगी या इन इलाकों के अंदर जो क्वार्टर्स थे, उनके ऊपर पहले से कब्ज़ा है। किन का कब्ज़ा है? क्या केएमसी के अपने मुलाज़मीन और अफ़सरान का कब्ज़ा है? नहीं जी, पता ये चला कि वाटर बोर्ड के मुलाज़मीन ने कब्ज़ा कर रखा है। और कौन से मुलाज़मीन ने कब्ज़ा कर रखा है? पता ये चला कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड होने के बावजूद बैठे हैं, इंतकाल कर चुके हैं और उनकी फैमिलीज़ बैठी हैं और उन फैमिलीज़ ने उन क्वार्टर्स को आगे फ़रोख्त कर दिया है। सरकारी क्वार्टर्स को आगे फ़रोख्त करके निकल जा चुके हैं और वो जो अलॉट किए हुए बेचारे जो मुलाज़मीन हैं केएमसी के, तकरीबन 7 साल से उनकी जो सैलरी मिल रही है, उनसे माहाना बुनियादों पर 4,000 या 3,500 रुपए जो भी कटते हैं किराए की मद में, वो उनसे ले रही है केएमसी और इन मुलाज़मीन को आज तक वो क्वार्टर्स नहीं मिले। ये मामला अदालत में आ गया और ये जो मुलाज़मीन थे इन्होंने कहा कि जी, हमारे साथ तो बहुत बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। एक तो जहांगीर पार्क के अंदर से हमसे क्वार्टर ले लिए, हमें जो मुतबादिल दिए उनके ऊपर पहले से कब्ज़ा है और दूसरा ये कि हमारा जो माहाना तौर के ऊपर जो हमारी सैलरी है, उससे बाकायदा तौर पे किराया कट रहा है और हम खुद दूसरों के घरों में किराए के ऊपर रहने पर मजबूर हैं। अब आ गया मामला केएमसी और वाटर बोर्ड के दरमियान। आप इन इदारों की बेहिसी को चेक कीजिए, क्रिमिनल नेग्लिजेंस यानी कि मुजरिमाना गफलत और करप्शन, बदउनवानी और बद इंतजामी की हालत को जरा चेक कीजिए कि केएमसी वाटर बोर्ड के इन मुलाजमीन से अपने ही क्वार्टर्स खाली नहीं करा पा रही। अदालत ने वाटर बोर्ड से पूछा कि बताएं जी, आपके मुलाजमीन इन क्वार्टर्स में कब से रह रहे हैं और कितने हैं? तो वाटर बोर्ड को भी नहीं मालूम कि कितने मुलाजमीन हैं जो कि केएमसी के क्वार्टर्स में रह रहे हैं। आप बेहिसी चेक कीजिए। फिर अदालत ने पूछा कि ये बताएं कि क्या वाटर बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं, क्या वो वाटर बोर्ड को या केएमसी को किराया अदा करते हैं? तो पता चला कि उनके पास ये भी रिकॉर्ड नहीं है और पता चला कि वो केएमसी को किराया भी नहीं अदा करते। वो ना सिर्फ रह रहे हैं बल्कि उनमें से रिटायर्ड भी हो चुके, इंतकाल भी कर चुके और उन्होंने वो क्वार्टर्स फरोख्त कर दिए हैं और अब वो कब्जे भी किसी और के पास हैं और इसका डाटा ना केएमसी के पास है, ना वाटर बोर्ड के पास है, किसी डिपार्टमेंट के पास नहीं है। कितने ऐसे क्वार्टर हैं, कितने ऐसे अफराद हैं जो कि इनको फरोख्त करके आगे भाग चुके हैं, क्योंकि सिस्टम सारा के सारा इन डिपार्टमेंट्स का करप्शन की नज़र हो चुका है। बद इंतज़ामी हो, बदउनवानी हो, बदतरीन सूरत हाल है और ये वो डिपार्टमेंट है जो कि क़याम पाकिस्तान से पहले का है। यानी कि अंग्रेज़ों के दौर में ये मिसाली एक इदारा था। केडीए बाद में बना है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बाद में बनी है, वाटर बोर्ड बाद में बना है, लेकिन कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क़याम पाकिस्तान से पहले का है और अंग्रेज़ों के क़याम का बनाया हुआ इदारा।
और एक बेहतरीन किस्म की ये कॉरपोरेशन हुआ करती थी। पूरे शहर को रन करने के लिए इंतजामी तौर के ऊपर मिसाली कॉरपोरेशन के तौर पर इसका नाम था। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि इसके अपने ही मुलाजमीन दर बदर हैं। और उसकी रीज़न क्या है कि इनके अपने ही क्वार्टर्स, और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये अदालत के अंदर डिस्कस हुआ है कि केएमसी के ऐसे बंगले भी हैं, वाटर बोर्ड के ऐसे बंगले भी हैं जो कि जिनमें 5 और 6 ग्रेड का जो चौकीदार है या मुलाजिम है वो उसमें रहता है। बद इंतजामी की हालत यह है कि जो सियासी भर्तियां हैं या जो लोग करप्शन के अंदर आला तरीन ओहदों के ऊपर फाइज हैं, वो इन बंगलों के अंदर जो दो कमरों का क्वार्टर जिनको अलॉट होना चाहिए, वो इन हजार हजार गज के बंगलों में रह रहे हैं। और जो असल हकदार हैं वो दरबदर हैं और किरायों के ऊपर रहने पर मजबूर हैं। अदालत ने बारहा, आज भी एक डायरेक्टर साहब बदरुज्जमान साहब पेश हुए थे, पता चला कि वो 2 रोज पहले अपॉइंट हुए हैं और अक्टूबर के अंदर उन्होंने रिटायरमेंट होनी है। अदालत ने बदरुज्जमान साहब से कहा आप हिम्मत करें, आप रिटायरमेंट से पहले ये कारनामा सर अंजाम दे दें। उन्होंने वादा तो कर लिया बदरुज्जमान साहब ने, लेकिन वो कितना कर पाएंगे, आपको भी अंदाजा है, हमें भी अंदाजा है कि ये सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, आलूदा हो चुका है, ये इतनी बदनुमानी बढ़ चुकी है कि ये कुछ नहीं होगा। 7 साल हो चुके सरकारी मुलाजमीन अपने ही डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपने ही डिपार्टमेंट से रहम की अपील कर रहे हैं। हालत यह है कि केएमसी दूसरे सरकारी, यह तो हो ना लैंड माफिया हो, कब्जागीर हो, बहुत बड़ा कोई ऐसा सेटअप हो जिसको खाली कराना नामुमकिन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना ही यानी कि ब्रदर या सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट है वाटर बोर्ड केएमसी, सिंध हुकूमत के मातहती, उनके मुलाजमीन ही से ये कब्जे ख़त्म नहीं करवा पा रही केएमसी। और केएमसी के जो अफसरान आते हैं उनकी हालत भी, या वाटर बोर्ड के जो काम आते हैं उनकी हालत भी काबिल रहम है। उस सिस्टम का हिस्सा है जहां पर ये सारे मामला करप्शन की नज़र हैं, बदनुमानी की नज़र हैं। अदालत अब तक मुतअद्दिद दर्जनों अहकाम दे चुकी है कि यार इन केएमसी के मुलाजमीन का, जो कि चौकीदार हैं, जो कि माली है, पार्क का माली था जहांगीर पार्क का, उनको क्यों रिहाइश नहीं दे रहे। यहाँ बेहिसी है कि एक डायरेक्टर आता है, अकोमोडेशन वाला आता है, फला आता है, फला आता है, एक रिपोर्ट आती है, दूसरी रिपोर्ट आती है, अदालत रिमार्क्स दे देती है, फैसला करती है। आज क्या हुआ, आज भी मैं आपको बता देता हूँ। अदालत ने कहा कि जी जितने भी वाटर बोर्ड के ऐसे मुलाजमीन हैं कि जिन्होंने केएमसी के क्वार्टर पर जो कब्जा किया हुआ है उनको फिलफौर ख़त्म कराएं। बदरुज्जमान साहब को डायरेक्टर हैं, उनको ये डायरेक्शन दी। दूसरे में कहा कि जो इंतकाल कर चुके हैं मुलाजमीन वाटर बोर्ड के या जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो कब्जागीर हैं, उनसे ये खाली कराए जाएं। और तीसरे में कहा कि वाटर बोर्ड इनसे वाजिबात ले जो एक अरसे से वहां केएमसी के क्वार्टर में रहे। आज की ये डायरेक्शन साहब का डायरेक्शन की तरह एक डायरेक्शन अदालत की, आप भी बेहतर समझते हैं। जो सिस्टम जिस तरीके से रन किया जा रहा है, जितना बदनुमानी का सेटअप है, उसके अंदर अदालतें एक नहीं दो नहीं दर्जनों बार ये अहकाम दे चुकी हैं। अल्लाह करे जी अदालती फैसलों पर अमल हो, इदारों के अंदर कोई बेहतरी है। लेकिन ये बेहतरी कैसे आ सकती है, आप जरा हमें बताएं कि ये कैसे आ सकती है और क्या ये आएगी या नहीं आएगी। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।